Assalamu alaikum students. This is our third lecture of science for class 5. हमारा जो है यूनिट 1 है, द ह्यूमन बॉडी चैप्टर का नेम है। तो आज हमारा जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। पेज नंबर 11 देखें तो ये आपको लेबल डायग्राम आपको नज़र आ रही है यहाँ पर भी, और पेज नंबर अपनी बुक पर भी देखें। ये लेफ़्ट और राइट लंग्स हैं, ये फिर है नेज़ल कैविटी है जिसको सांस की नाली कहते हैं, नोस्ट्रिल, ये भी यहाँ नोज़ में ही है, लैरिंग्स है और फेरिंग्स, और ये ट्रैकिया जो सांस की नाली जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। तो ये हमारी लेबल डायग्राम है और ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है दैट डील्स विद ब्रेथिंग, जो हमारे सांस लेने में हेल्प देता है। व्हेन यू ब्रेथ वी टेक इन ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेके जाते हैं। वी नीड टू सर्वाइव, जिनकी हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। दैट वी डोंट नीड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। द मेन ऑर्गन इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द लंग्स। लंग जो है वो मेन ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। और बाकी कौन से ऑर्गन्स हैं? वी आल्सो यूज़ आवर नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। अब रिस्पायरेशन होता है क्या है ये देखते हैं इसी 11 पेज पर बेटा। व्हेन यू ब्रेथ इन, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, एयर इज़ इनहेल्ड थ्रू द नोज एंड माउथ। नोज और माउथ से हम एयर को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। एंड ट्रैवल थ्रू द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के थ्रू एंड ट्रैकिया के थ्रू एंड इनटू द लंग्स में चली जाती है। इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन एयर टाइनी एयर सैक्स। हमारे 600 मिलियन जो है वो एयर सैक्स होती हैं जिनको हम अलवेली कहते हैं। ये प्लूरल है और सिंगुलर इसको अलवेलिस कहेंगे। ये लंग्स पर है। द अलवेली टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर, एयर से अलवेली ऑक्सीजन लेगी एंड पुट इनटू द ब्लड, फिर उसको ब्लड में ले जाएगी। वेयर इट इज़ देन पम्प थ्रू आउट द बॉडी, और फिर पूरे बॉडी में वो ब्लड चला जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारी पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में चली जाएगी। व्हेन यू ब्रेथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, अपोजिट हैपन, तो इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी क्योंकि इनहेल में ऑक्सीजन जाती है और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। फ्रॉम द ब्लड इज एब्जॉर्ब बाय द अलवेली, को एब्जॉर्ब करेगी एंड देन ट्रैवल थ्रू द ट्रैकिया। ट्रैकिया लैरिंग्स और फेरिंग्स से होता हुआ हमारे मुंह से और नोज से बाहर निकल जाएगी। इट लीव द बॉडी, हमारे बॉडी से बाहर। ये है डायग्राम। एक और लेबल है ब्रोंकाइल एंड एयर सैक्स। ये जो सुराख, ये जो नाली नजर आए, ब्रोंकाइल है, और ये एयर सैक्स, ये जो है जिसको अलवेली कहेंगे, और ये ब्लड कैपिलरीज। तो नेक्स्ट पेज पर बेटा जो है वो आपको क्वेश्चन कुछ गिवन है पेज नंबर 12 पर। व्हाट इज द नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाने वाले ऑर्गन्स के नेम बताना है। ये सिंपल है, डायग्राम जो लेबल है वो उसके नेम है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच गैसेस आर एक्सचेंज व्हेन वी ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। सांस बाहर अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो कौन सी गैसेस आती हैं? अंदर लें तो ऑक्सीजन, बाहर निकालें तो कार्बन डाइऑक्साइड। इजी आंसर है। और दीज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, कौन सी जरूरी है? ऑब्वियस के ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट। ये कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, इनको आपने होमवर्क में करना है। अपने जो आर्टिकल है उसी में से इसके आंसर्स मिल जाएंगे, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये फर्स्ट लाइन्स हैं पेज नंबर 11 पर। राइट नेम ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के नेम बताना है। विच गैस वी इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथिंग, ब्रेथिंग में हम कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। तो एक्सेल कौन सी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में? वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अलवेली, तो ये भी हमें अभी डिटेल से पढ़ लिया। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम का लेबल डायग्राम ड्रॉनी, ये आपने ड्रॉ खुद करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर है मस्कुलर सिस्टम। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। द मस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम दैट अनेबल द बॉडी टू मूव। हमारे बॉडी को ये मूव कराने में हेल्प करता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में 600 मसल्स हैं। मसल्स आर वेरी इलास्टिक, जैसे लचक वाले होते हैं, जैसे इलास्टिक होता है ना उसी तरह। मीनिंग दैट शॉर्टर एंड थिकर, तो वो छोटे और मोटे हो जाते हैं जब सिकुड़ेंगे, और एक्सपैंड, फैलते हैं तो वो बारीक और लंबे हो जाएंगे। दे आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है
दिस मीन्स यू कैन कंट्रोल दियर मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सम मसल जो है वो इनवॉलेंट्री है, वो खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम आइज़ की तरफ कुछ चीज़ फेंके तो आई खुद बंद हो जाती हैं, तो ये इनवॉलेंट्री है। नेक्स्ट है पेज नंबर 13 पर आ जाएं। ये देखें ना, मस्कुलर सिस्टम की लेबल डायग्राम है। जितने भी जो मसल्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये बाइसेप्स मसल्स हैं, डेल्टॉइड मसल्स हैं, फ्रंटाइल मसल्स हैं, पेक्ट्राइल मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं। तो अब ये डायग्राम हो गई। अब हम इसको पढ़ते हैं कि मसल्स की टाइप्स क्या हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स हैं। स्केलेटल कौन से, जो हमारे बॉडी का ढांचा बनाते हैं, उसके साथ लगे होते हैं ना, मूवमेंट के लिए हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल आर अटैच टू आवर बॉडी बाय फाइबर्स, बारीक धागों की तरह, जिनको हम टेंडन्स कहते हैं। दे आर वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी कि इनको ब्रेन कंट्रोल करता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। यू यूज योर स्केलेटल मसल व्हेन यू वेव टू समवन, किसी को हाथ हिलाएं तो हम जो है वो स्केलेटल मसल यूज़ कर रहे हैं। और किक का बॉल, या किसी बॉल को किक करें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है ना टोटल, और पिक समथिंग वन, या किसी चीज़ को उठाएं, तो ये बोन को मूवमेंट कराते हैं, स्केलेटन को। स्मूथ मसल्स आ गए। और इनवॉलेंट्री मसल, ये खुद ब खुद यानी कि इनको हमारा जो है वो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। दे कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कीप योर फंक्शनिंग विदाउट योर नॉलेज, बगैर किसी नॉलेज के ये चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मूथ मसल इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्टैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है टू हेल्प योर डाइजेस्ट योर फूड, वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मूथ मसल इन योर आई कंट्रोल द साइज ऑफ योर प्यूपल डिपेंडिंग ऑन हाउ ब्राइट इट इज़, लाइट कम या ज़्यादा को करने के लिए जो है वो ये स्मूथ मसल हमारे आइज़ को कंट्रोल करते हैं, जिनको प्यूपल्स कहते हैं, प्यूपल्स में होते हैं। योर हार्ट इज़ अ मसल, हार्ट भी मसल है, नोन एज अ, उसको कार्डियक मसल कहते हैं। इट इज़ इनवॉलेंट्री है, यानी कि ये हार्ट खुद ब खुद पंप हो रहा है हमारे बगैर किसी नॉलेज के। दैट पंप्स द ब्लड अराउंड योर बॉडी। तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखें कि क्वेश्चंस हैं कुछ, उनके आंसर्स आपने खुद करना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम, हमारे मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है। हाउ मैनी मसल्स डज योर बॉडी हैव, हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं, 600 हैं। व्हाट आर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है, ये हमने डिटेल से कर लिया। व्हाट इज़ द कार्डियक मसल, ये हार्ट वाले मसल्स जो लास्ट पैराग्राफ था, ये हो गया। ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे हैं, आपने इनके होमवर्क में आपने आंसर्स लिखना है, नोटबुक में भी, और उनको लर्न भी करना है। हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, और कितने टाइप्स के हैं राइट में, उनके नेम लिखना है। पहले में क्वांटिटी बताना है और फिर उसमें टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये बताना। व्हाट इज़ मेंट बाय वॉलेंट्री मसल्स, क्या होते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय इनवॉलेंट्री क्या है, इनका आंसर आपने खुद करना। आज का आर्टिकल कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।